नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निशि दुबे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों का और अवैध मस्जिद मदरसों का हिसाब कर रहे हैं। सीएम ने 2 आयोग बनाए, जिसमें पहला आयोग पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करेगा और दूसरा महिलाओं और बच्चों पर हुए अत्याचारों के मामलों की जांच कर दोषियों की हड्डियां चटकाएगा। सीएम के बुलडोजर के कहर से विपक्ष भी कांप गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि घरों से लेकर ठेले खोमचों तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बंगाल बुलडोजर की राजनीति में विश्वास नहीं रखता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या जांच के आंच में ममता दीदी भी झुलस जाएंगी? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। भ्रष्टाचारियों के सर सारे काले चिट्ठे खुल रहे हैं, ममता भी फंसेंगी? देखिए, ममता बनर्जी तो टॉप ऑफ द पिरामिड है और जो बंगाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, इट वॉज डन थ्रू द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो टोल लेने की बात हो, इलीगल टोलाबाजी जो चल रहा था, जो सिंडिकेट है, जो भ्रष्टाचार है, जो योजनाओं के अंदर गड़बड़ियां थी, जिस तरीके से केंद्रीय योजनाएं आती थी और टीएमसी वाले खा जाते थे, चावल चुरा लेते थे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से भर्ती घोटाला होता था, ये सब क्या है कि ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा दलदल बंगाल बन गया था कि जहां पूरा का पूरा समाज उस भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गया था। ये जो चीजें हो रही थी, जनता उससे त्रस्त थी। तो इट इज लॉजिकल कि जो नई सरकार आई है, इतने बड़े मैंडेट के साथ आई है, वो उसके ऊपर प्रहार करे। लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था? सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि पुलिस और प्रशासन उसको टीएमसी अपने हिसाब से इस्तेमाल किया करती थी। शुवेंदु अधिकारी ने कल ऐसी ऐसी बातें कही जिससे बंगाल की जनता को ये पूरी तरीके से भरोसा हो गया होगा कि सब कुछ बदल गया है। कारण ये है कि उन्होंने कहा कि भाई, ये पुलिस जो है वेट एंड वॉच वाली पुलिस नहीं है। अब बंगाल की पुलिस बदल गई है। किसी पार्टी का आदेश चाहिए नहीं। पहले क्या था? हंगामा हो रहा है, मुस्लिम इलाके में पथराव हो रहा है, तो वहां का जो ओसी होगा, थानेदार जो होगा, वो टीएमसी के नेता को पूछेगा क्या करना है, एक्शन ले या नहीं, एक्शन ले या ना ले। उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही, पथराव हो रहा है, तो उधर से जवाब आता था कि भाई कौन, टोपी वाले हैं, छोड़ दो, वहां से भाग लो। तो वो भागते थे, पिटते थे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ सोचने का काम नहीं है, डायरेक्ट एक्शन लो, वो सीधा सीधा एक्शन लो, कानून टूड़ा और मारो। और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ संदेश दे दिया कि भीड़ बना करके, धार्मिक अवसरों का बहाना लेकर के खबरदार किसी ने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, वर्दी को हाथ लगाओगे, मटिया मेट कर दिए जाओगे। और ये पुलिस वालों के अंदर क्या कॉन्फिडेंस दिया होगा। अभी क्या हो रहा है कि तमाम पुराने केसेस उसको रिवाइव किया जा रहा है, खास करके जहां दंगे हुए, जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उन सब जगहों पे पुराने केसेस को खोल के उसमें सीधे सीधे एक्शन, गिरफ्तारी। और खबर ये आ रही है कि जो जितने टीएमसी के गुंडे थे, अब वो राज्य छोड़ के भाग रहे हैं। खौफ इतना है। देखिए, पार्क स्ट्रीट में क्या हुआ, क्यों बोलना पड़ा? पार्क स्ट्रीट में क्या हुआ? मुस्लिम समुदाय, पुलिस वाले पहुंचे, पुलिस वाले को ही घायल कर दिया। 10-12 पुलिस वाले घायल हो गए। फिर इमीडिएटली सीआरपीएफ आई और उसके बाद जो लाठी बजाया तो सारे लोग शांत हो गए। यही पहले नहीं होता था। उन्होंने कहा भाई बुलडोजर जाएगा, इलीगल है, बुलडोजर जाएगा, बुलडोजर तोड़ेगा। और बुलडोजर ज्यादा इसलिए, जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मुसलमान को जाके टारगेट किया जा रहा है, जो टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है ना, कि भाई टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। ना, इसको समझ लीजिए क्या है
इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब चाहे वो फुटपाथ हो, सरकारी जमीन हो, बाजार हो, इंक्रोचमेंट हो, सरकारी पार्क हो, वहां दुकान की लाइन लग गई है, ये सब कौन कर रहा था? ये टीएमसी के मुस्लिम लीडर्स के द्वारा ये सारा काम किया जा रहा था। ये फरहाद हाकिम ये नगर पालिका का चेयरमैन था, नगर निगम का, कोलकाता नगर निगम का, और उसके चट्टे बट्टे वो कहीं दुकान खोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो जिसको मन आ रहा था। तो ज्यादा संख्या इस इंक्रोचमेंट और इन चीजों का क्या है, वो मुसलमानों का है। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई मुसलमानों के ऊपर ज्यादा जाती हो रही है, आपने जाति की, उसका हिसाब हो रहा है। वहां सब कुछ चल रहा है। वहां बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं सेकुलरिज्म और सब कि सबका साथ सबका विकास। तो वहां बंगाल में लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब। वही हिसाब लग रहा है। हिसाब, तो वो हिसाब लिया जा रहा है कि भाई आप जो अभी तक खुलेआम दादागिरी कर रहे थे, नियम को ताक पे रखकर आप इंक्रोचमेंट करके आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। अभी देखिए धर्मतल्ला से लेकर के एस्प्लेनेड से लेकर के सारे जो टीपू सुल्तान मस्जिद, सब सारे जगहों के ऊपर, हावड़ा स्टेशन को आप देख लीजिए, हर जगह बुलडोजर जो है वो काम कर रहा है। अलग अलग कमेटी बनाई जा रही है, किन किन इलाकों में कौन कौन से गुंडे हैं, कौन कौन लोग, और ये सब लोग भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जनता को समझ में आना चाहिए कि अब रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ ऐसा कि अगर आपको कहीं गड़बड़ नजर आ रहा है और पुलिस वाले जो है आपके साथ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, वो पुराने स्टाइल में चल रहा है, वो पार्टी मत देखना कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी करेंगे तो वो भी जाएंगे। दिस इज व्हाट ही सेड ओपनली कि कोई बीजेपी नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं, कानून के हिसाब से सब कुछ चलेगा। उन्होंने कहा कि देखो अगर कोई पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है तो जाकर के एक रिटन कंप्लेंट कर दो ओसी के पास, आईसी के पास, जो थानेदार के पास। थानेदार गड़बड़ कर रहा है तो डीसी है ना, कमिश्नर के पास जाओ। वो नहीं कर रहा है तो न बनना चिट्ठी लिख दो। मतलब सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है वहां चिट्ठी लिख दो और चिट्ठी लिख करके भूल जाओ, बाकी हम कर लेंगे। ये दहशत गुंडों ममता बनर्जी काफी परेशान नजर आ रही है। देखिए ममता बनर्जी इसलिए परेशान नजर आ रही है कि ममता बनर्जी का जो टीएमसी का जो आधार है, दो ही आधार था ना, पैसा, वो भी इलीगल तरीके से, सिंडिकेट, टोला, घोटाला, भ्रष्टाचार, है ना, योजनाओं से कट मनी, ये सारी चीजें, दैट वाज द रिसोर्स। वही कट गया, अब उसको काट दिया तो छटपटा रही है। दूसरा, ये जो लोग धनाढ्य लोग बन गए, मतलब सरकार आने से पहले टीएमसी की सरकार आई तो जो लोग साइकिल पे चल रहे थे अभी जो है वो चार्टर्ड प्लेन पे चल रहे हैं। इतना लूटा है। मतलब आप ये समझिए कि अंग्रेजों ने जितना 150 साल में हिंदुस्तान को नहीं लूटा, ये टीएमसी वाले बंगाल को उतना लूट लिए। जनता गरीब रही और ये लोग जो है सरदार बन गए, बंगाल को कंगाल बना दिया। बंगाल को कंगाल बना दिया। अब कहा जा रहा है कि भाई आप, अब देखिए सिंबलिज्म क्या होता है। भागा भागा फिर रहा है वो जहांगीर। क्यों भागा भागा फिर रहा है? क्योंकि वो चुनाव ऐसे जीता करता था। ये फाल्टा में जो 21 तारीख को वोटिंग होनी है, इतना दादागिरी, इतनी बदमाशी कि कोई प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल सकता। किसी भी पार्टी का कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई वोट देने नहीं जा सकता। अभी क्या हुआ, कल सीपीएम वाले, बाकी पार्टी वाले सब प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई वो बीजेपी के तो नहीं है, सीपीएम और बीजेपी में तो 36 का आंकड़ा है। वो क्या कह रहा है, क्या बाइट दे रहा है? वो ये कह रहा है कि पहली बार मैं निकला हूं प्रचार के लिए, ये सरकार बदली है, इस वजह से ये पॉसिबल हुआ है। इवन आपके हार्डकोर जो दुश्मन है वो भी इस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं, और यही शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी कामयाबी है।
बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। सीएम शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, टीएमसी के होश उड़े हुए हैं, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे हैं और विपक्ष कराह रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत।